हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंको को पुराने हवेली में पकड़ कर लेकर आ जाते हैं। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? तो जंको को तियांग ने कहा, मैं कौन हूँ और ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? जंको ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हो। तियांग ने कहा, तुम मुझे जान जाओगे। तियांग जब जंको की बहुत ही क्लोज आते हैं, अपने बालों को फेस से हटाते हैं। तियांग ने कहा, क्या तुमने मुझे अब पहचाना? जंकुक वो तियांग की शक्ल देखकर कहता है, तुम वही हो ना, हमारी कॉलेज की सीनियर? जंकुक की बात को सुनकर तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक गॉड कि तुमने मुझे पहचान लिया। पता है तुमने क्या किया था मेरे साथ? जंकुक ने कहा, देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो, तुम मुझे जो सही लगा मैंने वही किया है। तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुम्हें मना कर दिया। क्या मेरी इतनी सी ही गलती की वजह से तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? तियांग ने कहा, इतनी सी गलती? मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ और तुमने क्या किया? सबके सामने मुझे मना कर दिया, और तो और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया है तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? जंको ने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन तियांग वो जंको के साथ बहुत ही बुरा करता है। शादी से पहले मर्जी के बिना अगर कुछ करता है तो उसे क्या कहता है आप लोग जानते ही होंगे। तियांग ने वही किया है जंको के साथ। जंको की बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा था। तियांग जंकुक को इस तरह से छोड़कर वो रूम से बाहर चले जाता है और जंकुक वो बहुत ही डर गया था। डर की वजह से उसकी ब्लड और भी ज़्यादा निकल रहा था। और तियांग जैसे 2 घंटे बाद वापस आता है। जंकुक को बेड पर ना देखकर तियांग उसे लगा जंकुक यहाँ से भाग गया है। लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन वो यहाँ से नहीं भाग सकता है। इस हवेली से वो कहीं नहीं जा पाएगा। जंकुक वो एक कॉर्नर पर खड़े थे। वो काँप रहा था। तियांग ने जैसे जंको को वहां पर खड़े होते हुए देखा, उसने कहा, तुम उस कोना पर क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग वो मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें कपड़े क्यों चाहिए? जंको ने कहा, वो मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, तो मुझे कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े चाहिए। क्या है तुम्हारे पास? तियांग ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कपड़े लेकर रखा है। रुको मैं अभी लेकर आता हूँ, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। तियांग जंको के लिए बहुत सारे टिश्यू पेपर और कपड़े लेकर आ जाते हैं। जंको वो तियांग के हाथ से वो ले लेते हैं, लेकिन तियांग जंको की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, चेंज करने के लिए। तियांग ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तो मैंने वैसे भी सब कुछ देख ही लिया है, तो किसे शर्मा रहे हो तुम? रुको मैं खुद तुम्हें कपड़े चेंज करवाने वाला हूँ। जंको ने कहा, लेकिन मैं खुद कर लूँगा। लेकिन नहीं, तियांग खुद अपने हाथों से तियांग जंको को क्लीन करता है और उसके कपड़ों को चेंज कर देते हैं। जंकुक वो तियांग की हरकतों को देखकर वो समझ नहीं पा रहा था, जितनी प्यार से वो उसके साथ अब बिहेव कर रहा है ना, कुछ देर पहले यही इंसान ने जंकुक की इस हालत की जिम्मेदार है। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। तियांग अपने बच्चे को सीने में लगाते हुए कहा, जंकुक तुम रेस्ट कर लो, बेबी को सुलाने के बाद मैं सारा काम कर लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जंकुक ने कहा, तियांग ऐसा मत करो, मैं खुद कर लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। जंकुक एक भी काम नहीं कर पाता है तियांग की वजह से। तियांग उसको कोई काम नहीं करने देते हैं, सारा काम खुद ही कर लेते हैं। जंकुक और बेबी दोनों का ध्यान रखता है। जैसे दिन बीतता जा रहा था, जंकुक तियांग को देखकर बहुत ही हैरान था। तियांग इतनी अच्छी इंसान कैसे हो सकता है? जंकुक उस दिन तियांग को जिस तरह से देखा था, उस घटना के बाद जंकुक को तियांग से डर लगने लग गया था। लेकिन जैसे टाइम बीता गया, जंकुक के पॉइंट ऑफ व्यू बदलने लग गए और वो तियांग के लिए अच्छी सोच को रखना शुरू करते हैं। लेकिन उस बारे में सोचते ही जंकुक को तियांग को हेट करने का मन होता है। जंकुक ने कहा, तियांग की वजह से मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया और मुझे इतनी जल्दी बच्चे को जन्म देना पड़ा, अपनी कैरियर को छोड़ना पड़ा और इसके साथ शादी करके इसके घर पर रहना पड़ रहा है। हाँ, वो मेरी और मेरे बच्चे की बहुत ही केयर करता है, मुझे कोई काम नहीं करने देता है। लेकिन इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे कि कोई कैद में हो और ये घर मेरा खुद का नहीं है, मुझे उसने बंधक बना कर रखा है। सच यही है क्या, या फिर ये मेरा घर है? तियांग ऐसा क्यों कहता है? अब हमारी शादी हो गया है, मैं चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए इस घर को अपना बनाने के लिए, लेकिन मैं तियांग से कैसे कहूँ? बच्चे की 1 साल की सालगिरह पर सभी लोग को इनवाइट किया है तियांग ने, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को। यहाँ पर जंकुक के दोस्त और उसकी फैमिली भी आए हुए हैं। लेकिन जंकुक बहुत ही सहमी सी है।
तियांग जनको को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम अपनी फैमिली को देखकर खुश नहीं हो क्या? जनको ने कहा, तियांग मुझे खुशी तो है, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो तियांग ने जिमिन को जंगकुक से बात करने के लिए भेजा है। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या बात है, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, जिमिन तियांग ने मुझसे शादी तो कर लिया और इसके घर पर मुझे रखा है। उसने मेरे से बहुत ही अच्छी बिहेव किया है, मेरी बच्ची की और मेरी ध्यान रखता है, लेकिन ये घर मेरा घर नहीं लग रहा है। जिमिन ने कहा, ऐसा क्यों? तो जंगकुक ने कहा, तियांग वो सारा काम करता है। जिमिन ने कहा, तो ये अच्छी बात है ना, वो सारा काम करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, इसीलिए। जनको ने कहा, लेकिन मुझे इस तरह से ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ पर किडनैप करके लेकर आया गया है मुझे, और ये घर मेरा नहीं है। मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है, मुझे काम करना है, इसको अपना घर बनाना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जिमिन मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से लेकर चलो, मेरा यहाँ पर दम घुटता है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकालो। जिमी ने कहा, लेकिन तियांग तुम्हारे बिना मर जाएगा, तियांग तुमसे बहुत प्यार करता है। जनको ने कहा, अगर तुम मेरी जगह पर होते ना, तुम समझते कि तुम्हें कैसा फील होता है। अब मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, मैं चाहे जितना ही क्यों ना कह लो, तुम कभी नहीं समझोगे। तो तियांग सारी बातों को सुन लेते हैं और जनको के पास आकर कहा, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी दम घुट रहा है मेरी वजह से? अगर मुझे पता होता ना, मैं ऐसा कभी नहीं करता। जंकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपने प्यार को महसूस करवाने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरी तरीका बहुत ही गलत है, मैंने तुम्हें डरा दिया। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझ गया, प्यार कभी फोर्सफुली नहीं पाया जाता है। तुम्हारी प्यार पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया है इन सालों में, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने दूंगा, तुम जैसे चाहो जी सकते हो। तियांग जंको को छोड़कर फार्म हाउस आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद तियांग जंको को बहुत ही मिस कर रहा था, अपने बच्चे से भी बहुत ही मिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं था और खाना पीना भी नहीं खा रहे थे। जंको को कॉल तो करना चाहता है, लेकिन तियांग को ये महसूस होता है, अगर वो कॉल करेगा कहीं जंको को दम न घुटने लग जाए, तियांग की कॉल की वजह से जंको प्रेशर न हो जाए। तो तियांग ने जंको को कॉल नहीं किया। ऐसे ही 1 महीना हो गया। तियांग अब वो और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तियांग बहुत ही मुश्किलों के साथ 1 महीने तक जंकुक और अपने बच्चे से दूर रखा है खुद को, लेकिन अब तियांग के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तियांग ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया और वो अब बहुत ही बीमार हो गया है। और यहाँ पर जंकुक वो घर पर तो है, लेकिन उसको खाली सा महसूस हो रहा था। जहाँ पर भी जाता है उसको बस तियांग की याद आता है। जंकुक ने तियांग से कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, मैं खुद कर लेता हूँ। उसके बाद जंकुक को ध्यान आया, तियांग यहाँ पर नहीं है। जंकुक वो खुद खाना बनाता है। वो जैसे खाना खाने बैठ जाता है, तियांग उसकी प्लेट पर खाना सर्व करते ही कहता है, जंकुक पेट भर के खाना खाओ, अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो बेबी का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें बेबी का ध्यान रखना होगा ना। जंकुक पीछे मुड़कर देखता है तो तियांग नहीं था, न ही साइड पर चेयर पर तियांग बैठा हुआ था। जंकुक तियांग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अचानक जंकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। जंकुक को ऐसा लग रहा था शायद तियांग को कुछ हो रहा है। जंकुक ने कहा, नहीं, तियांग को कुछ नहीं हो सकता है, वो मेरे बच्चे की फादर है। हाँ मैं जानता हूँ उसने जो कुछ भी किया है इसीलिए किया है क्योंकि उससे कभी किसी ने अच्छी तरह से प्यार नहीं किया, कोई अच्छी तरह से बात भी नहीं किया। उसकी फैमिली उसको छोड़कर चला गया, वो लोग किसी और से शादी कर लिया, तियांग अकेला रह गया। प्यार ना मिलने की वजह से तियांग ऐसा हो गया है। काश मैं अगर उसे पहले प्यार के लिए हाँ कर देता, शायद तियांग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने तियांग को ठुकरा दिया था, तियांग को प्यार में से भरोसा उठ गया था, इसलिए तियांग ने ऐसा किया है। लेकिन शादी के बाद तियांग कितना खुश था, वो मुझे और मेरे बच्चे को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। मैं ही गलत हूँ, मैंने ही तियांग को हमेशा गलत रास्तों पर जाने के लिए मजबूर किया है। नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे तियांग को वापस लाना होगा और उसको सही रास्ते को दिखाना होगा। जंकुक तियांग के पास जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था जब वो जंकुक तियांग के पास जाएगा, क्या तियांग उसको एक्सेप्ट कर लेगा या फिर तियांग जंकुक की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। जंकुक इसी बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा था। बच्चा रोना शुरू करता है तो जंकुक दौड़कर अपने बच्चे के पास आ जाता है, उसको गोद में लेकर कहता है, तुम भी अपने डैड के पास जाना चाहते हो क्या? वो मुस्कुराते हैं। जंकुक समझ जाता है
बच्चा भी अपनी डैड को मिस कर रहा है। जंगकुक अपने बच्चे को लेकर तियांग के पास आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर नहीं हो सकते हो, तुम मेरे सपने में आए हो ना। जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं मर जाऊंगा। जंगकुक तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा तियांग। अब से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और नहीं तुम्हें जाने के लिए कहूंगा। अब से हम तीनों साथ में रहेंगे, तेगुक, तुम और मैं कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हमारा सन तेगुक भी तुम्हें बहुत मिस करता है तियांग, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम सच में मेरे सामने हो? क्या तुम सच में मुझे मिस कर रहे थे? जंगकुक, वो तियांग को गले लगाते हुए कहा, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। तुम इतनी बीमार हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार किया है तियांग, मुझे लगा तुम मुझे कॉल करोगे, लेकिन इतने महीनों तक तुमने मुझे कॉल नहीं किया तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें आज़ादी चाहिए था ना, तुमने कहा कि मेरी वजह से तुम्हें दम घुटन होता है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि तुम्हारा दम घुटे। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। मुझसे जो भी गलती हुआ है उसकी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश मैं ऐसा नहीं करता तुम्हारे साथ, तो शायद तुम्हारे लिए कुछ और ही होता। जंको ने कहा, जो हो गया उसके बारे में भूल जाओ, अब हमें साथ में खुश रहना है तियांग। तियांग ने कहा, जंको, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे मैं अपनी पलकें झपकाऊंगा ये सब कुछ सपना है और टूट जाएगा। जंको ने कहा, तियांग, ये सपना नहीं है, सच है, और मैं सच में तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें लेकर जाने के लिए। तियांग ने कहा, जंको, आई रियली लव यू। जंको ने कहा, आई लव यू टू तियांग। तियांग जंको को किसका नहीं जाने ही वाले हैं, बेबी रोने लगते हैं। तियांग को लगा शायद ये सपना है, लेकिन तियांग ने देखा नहीं जंको का तेगुक सच में यहाँ पर है और जंको तेगुक की रोना बंद करने की कोशिश कर रहा है। तियांग ने कहा, मुझे दो, लेकिन तियांग को बहुत ही कमजोरी हो रहा था, उसने बहुत दिनों से अच्छे से नहीं खाया और वो बीमार हो गया है। जंको ने कहा, तियांग, तुमने अपनी क्या हालत बनाया है? क्या तुमने अपने आप को शीशे में देखा है? जिस इंसान को मैंने रोक नहीं पाया और उसने 100 टाइम से ऊपर मेरे साथ बहुत कुछ किया है, वो इंसान अभी पेट से उठ नहीं पा रहा है तियांग। तियांग ने मुस्कुराते कहा, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? वो पलट कर जंको के उसके बाद कहा, नहीं, अब तेगुग है तुम्हारे साथ, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, वरना मैं तुम्हें दिखा देता। जंको ने कहा, तुम नहीं सुधरोगे, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, कहाँ लेकर जाना चाहते हो? जंको ने कहा, और कहा, डॉक्टर के पास। तियांग ने कहा, तुम आ गए हो ना, तो मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है जंको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। जंको को किस कहते ही तियांग की तबीयत थोड़ा सा बेहतर होने लगा। तियांग ने कहा, मैंने कहा था ना, मुझे डॉक्टर की नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जंको ने कहा, तियांग, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तियांग ने कहा, तुम सच बोल रहे हो ना? जंको ने कहा, तियांग, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, एवरी डे मीन्स एवरी डे। जंको के पास जाकर तियांग कान के पास कहता है, एवरी डे मीन्स एवरी डे, क्या तुम सच बोल रहे हो? फिर से ये तो नहीं कहोगे ना कि तियांग प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। जंकुक बहुत ही शय होकर कहता है, तुम पहले ठीक हो जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम सच में यहाँ पर हो और तुम ये सब कुछ बोल रहे हो। जंकुक को सीने में लगाते हुए कहा, जंकुक, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? जंको ने कहा, तियांग, क्या पूछना है पूछ लो ना, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? तुम क्या सच में मुझसे प्यार करने लग गए हो? जंको ने कहा, तियांग, मुझे अपनी गलती की एहसास है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बालों से लेकर तुम्हें सबके सामने बहुत ही शर्मिंदा किया ना, मुझे इस तरह से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैंने तुम्हारे प्यार को समझने की कोशिश नहीं किया। तियांग ने कहा, उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, लेकिन मैं बहुत ही गुस्से में था। दोनों एक दूसरे की गलती को मान लेते हैं। तियांग बार बार जंकुक से माफ़ी मांगता है। जंको ने कहा, तियांग, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और कितनी बार माफ़ी मांगोगे? अब तो हमने दोबारा शादी भी कर लिया, और इस बार मैं तुम्हें अपनी दिल से अपनाना चाहता हूँ और अपने करीब आने से नहीं रोकूंगा। तियांग ने जंकुक की फोrehead पे किस करते कहा, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता हूँ जंकुक। जंको ने कहा, आई नो। लेकिन तेगुक रोने लग जाता है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है तेगुक ऐसा चाहता है कि हम दोनों साथ में रहें, क्या वो मेरा ही सन है? जंकुक तियांग को गुस्से में देखता है तो तियांग ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहले उसको जल्दी से सुला दो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। जंको ने कहा, मुझसे भी, लेकिन तेगुक उसको सुलाना पड़ेगा ना।
तियांग ने कहा, चलो दोनों मिलकर उसको सुलाते हैं। प्लीज सो जाओ ना, मुझे तुम्हारे पापा के साथ बहुत ही रोमांटिक होना है और तुम्हें वैसे नहीं हो पा रहा हो। क्या तुम अपनी बहन के साथ खेलना नहीं चाहते हो? तेगुक मुस्कुराता है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, वो इतनी जल्दी नहीं सोने वाला है। तियांग ने कहा, तो फिर मैं भी नहीं रुकने वाला हो। वो जंगकुक को किस करने लग जाते हैं। तो यहीं पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।